प्रांजल, आई एम सॉरी प्रांजल, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं पलक, तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी शायद यही सोचता। तुम इतने आरती को लेकर कंसर्न थे और मैं समझी कि कोई बात नहीं पलक, मुझे इस बात का सुकून है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। एनीवेज मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद मुझे एक जरूरी काम से जाना है, पापा से इस बारे में बात करनी है। नहीं नहीं, तुम जाओ, डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी। क्या हो बेटा, मिला? नहीं माँ, सब जगह पे देखा, कहीं नहीं मिल रहा। चलो चंद्रकांत से पूछते हैं। अरे चंद्रकांत, वो पैकेट तो नहीं मिल रहा है। हाँ, मैंने सब जगह पे देखा, कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है कि आपने मुझे रखने के लिए दिया था या नहीं। सुषमा रिलैक्स, वैसे भी उस पैकेट में कोई बड़ी रकम नहीं थी। हाँ, बहुत बड़े हो गए हो ना, रुपया तो पानी की तरह बहा देगा। एक्सक्यूज मी सर। सर, शायद कल आप ये रात को गाड़ी में भूल आए थे। तुम जानते हो बेटे, इसमें कितने रुपए हैं? पूरे 50,000 रुपये। 50,000 हो या 50 लाख, मेरे लिए तो सर की अमानत थी जो मैं आपको लौटा रहा हूं। चल। 1 मिनट बेटा। रख लो। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था और फर्ज की कीमत नहीं चुकाते। नहीं बेटा, ये मैं कीमत नहीं दे रही हूँ, हमारी तरफ से इनाम। आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, चलता हूँ। देखा, आजकल के जमाने में भी ईमानदार लोग बसते हैं। कितना नेक लड़का है, जिसके भी साथ जुड़ेगा ना, उसका विश्वास बरकरार रखेगा। आप ठीक कह रही हैं माँ। लीजिए। पापा, हम उस लड़की के साथ अन्याय नहीं कर सकते। बेटा, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, तुम उसे फिर से क्यों खोलना चाहते हो? लेकिन ये तो किसी एक का नजरिया हुआ ना पापा, किसी और के लिए ये चैप्टर हमेशा अनसॉल्व रह सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आरती को न्याय मिलना चाहिए। बेटा, आरती को न्याय कैसे मिल सकता है जानते हो तुम? दक्ष को सजा देकर। जस्टिस हमेशा भारी कीमत मांगता है पापा। राइट, एब्सोल्युटली राइट, बट द मैटर इज, क्या हम वो कीमत चुकाना चाहते हैं या नहीं? लेकिन ये किसी की जिंदगी का सवाल है। हमने मदद भी तो की है, पैसा भी तो दिया है। चंद पैसों से किसी का आत्मसम्मान वापस तो नहीं आता ना पापा। उस वक्त उस लड़की का आत्मसम्मान कहां गया था जिस वक्त वो दक्ष के साथ? वो प्रेग्नेंट है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। इफ यू डोंट माइंड, तुम जा सकते हो। ओके पापा, आपको जो ठीक लगा वो आपने किया, अब मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। आनंदी, आनंदी देखो, सलमान खान आए हैं। आखिर आप आ ही गए। मैंने आपके लिए गोल पापड़ी तैयारी रखी है, मैं अभी आ रही हूँ।
जाते हैं, और वो भी बंदूक लेकर। मैं कहती हूँ वो कहाँ है? यानी कि सलमान खान जी। बेटा यही तो है तुम्हारा सलमान खान। अपन ही तो सलमान खान है। नहीं, क्या क्या मैंने कल आपके साथ ही फोन पर बात की थी? हाँ, अपन से ही तो बात की थी। कल वो अपन बिजी था ना शूटिंग में। शूटिंग? कौन सा शूटिंग? अरे बैलून शूटिंग। अरे अक्की जू चौपाटी पे अपन का राज चलता है। अरे अल्लाह कसम, क्या किस्मत पाई है तुमने। अरे राज करेगी राज, अक्के बीच पे राज, चाहे जितने चाहे फुग्गे फोड़। चलना, देर का क्यों करती है? कल की तरह तू प्यार से बात क्यों नहीं कर रही? प्यार कौन सा प्यार? मेरा प्यार तो बलून की मम्मी फूट गया। अरे बाबा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। चल चल चल, आजा आजा। अब नहीं, अब मैं आनंदी नहीं हूँ। नहीं, वो पूछो माँ से पूछो। मैं आनंदी नहीं हूँ ना माँ। मैं तो कालिंदी है ना माँ, है ना? हाँ, ये कालिंदी है। नहीं हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अपन का तो साला किस्मत ही खराब है। अपन की हाथ में ये प्यार की रेखा ही नहीं है। अच्छा कालिंदी बहन, माफ करना। सुनो, रक्षाबंधन को चौकस है ना, मैं आपके हाथ में राखी बांधूंगी मेरे भैया। क्या बात है प्रांजल, अभी भी नाराज हो? मैं सोच रहा हूँ अपनों के सामने आवाज उठाना ठीक है या नहीं। आवाज अगर सच के लिए हो तो कभी गलत नहीं हो सकती, चाहे वो किसी के भी सामने क्यों ना हो। पलक, मैं पापा की बातों से सहमत नहीं हूँ। मेरे ख्याल से आरती के साथ अन्याय हुआ है और हम लोग अब तक चुप हैं। हमें आरती के साथ बात करनी चाहिए। You're right. तो फिर अभी इसी वक्त आरती के पास चलते हैं। ठीक है। हेलो अंकल, आप यहाँ? आप लोगों से एक गुजारिश है। अंकल, आप आरती को लेकर परेशान मत होइए। मैं दक्ष के साथ मेरी बेटी किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहती। इसलिए आप लोग उससे दूर रहें तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन अंकल, दक्ष को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। गलती तो मेरी बेटी की थी जिसने, खैर मैं उसकी जिंदगी को और उलझने नहीं दूंगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम आरती से बात करें। कोई फायदा नहीं होगा, अब वो इस शहर में नहीं है। मैंने हमेशा के लिए उसे यहां से बहुत दूर भेज दिया है। उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। लेकिन अंकल, बेटा, हम लोग साधारण लोग हैं, साधारण सी जिंदगी बसर करते हैं जहां रुपया या शोहरत नहीं। हमारी पूंजी, हमारी इज्जत, हमारा आत्मसम्मान है, उसे भी हमसे मत छीनो। अंकल, खिलाता हूँ मेरी माँ झूला। भी ठीक से नहीं खिला सकते। कितनी बार कहूँ कि सब टाइम टू टाइम सोना चाहिए, अब बराबर खिलाओ। ठीक है बराबर, तो ये लो ये
नहीं नहीं, आओ आओ तुम। पलक, वो उसकी जगह नहीं है। ओह, दोनों एक जैसी दिखती है ना, इसलिए धोखा खा गई। थैंक गॉड तूने प्लेट के मामले में तो अपनी गलती मान ली। मैं जानती हूँ नानी, आप क्या कहना चाहती हो। मैंने इंसान पहचानने में भी गलती कर दी। तो फिर अभी लंच पे बुला ले उसे, सॉरी भी कह देंगे। नानी प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। कल ही तो आया था। आजकल के ये दामाद बड़े फॉर्मल होते हैं। बीवी नहीं तो 5 मिनट बैठते भी नहीं। नानी are you okay? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। We are just good friends and I respect him. That's it. Oh come on, this is 2005. आजकल कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। आजकल तो प्यार करते हैं बस। अब तू भी उसे बहुत प्यार करती है। हाँ। अरे खाना तो खा ले। ऐसे ही अभी मिलने चली जाएगी क्या? लेकिन तुम तो दक्ष हो ना? You know what, दक्ष? इस साल का मोस्ट सेंसेशनल वुमन का अवार्ड मुझे मिल रहा है। Oh yeah, you deserve it. What's wrong with you, दक्ष? मैं इतनी देर से तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। You're not even interested looking at me. क्यों? तुम में ऐसी क्या खास बात है? All right. Tell me, who according to you बहुत स्पेशल है? बता दो, सहन नहीं कर पाओगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इस कॉलेज में मेरे ब्यूटी का कोई मुकाबला नहीं। What about पलक? बेटा, हम लोग साधारण लोग हैं, साधारण सी जिंदगी बसर करते हैं, जहां रुपया या शोहरत नहीं। हमारी पूंजी, हमारी इज्जत, हमारा आत्मसम्मान है, उसे भी हमसे मत छीनो। बेटा प्रांजल, जी पापा। इस तरह अकेले क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अंदर से खाई जा रही है। बात क्या है बेटा? पापा, आपको हमेशा इस बात का गर्व रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा आपके आदर्शों को अपनाया है। मुझे ही नहीं बेटा, पूरे परिवार को तुम पर गर्व है। अगर ऐसा ही है तो फिर आरती के मामले में आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया पापा? क्यों आपने आरती के पिता को सिचुएशन से समझौता करने पर मजबूर किया पापा? मैंने उन्हें मजबूर नहीं किया बेटा, और करता भी कैसे। वो भी एक बेटी के पिता है और मैं भी। एक बाप होने के नाते मैं उनकी हालत ठीक तरह समझ सकता हूं। बेटा, मैंने सिर्फ हालात को व्यावहारिक दृष्टि से संभालने की कोशिश की है। और बेटा, ये सब करना पड़ता है। ये मोड़ जिंदगी में कभी ना कभी आता है। मैंने और आरती के पिताजी ने वही निर्णय लिया है जिसमें सबका भला है। लेकिन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें दक्ष का कोई भला नहीं हो सकता। ठीक कहते हो तुम बेटा। उसे माफी सिर्फ एक शर्त पर मिली है कि वो आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगा, और अगर करता है उसे माफी मांगने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ है?
आई डोंट थिंक सो दैट। है बेटा, उसे एहसास है, उसे मौका देना होगा। सब कुछ सोच समझकर मैंने निर्णय लिया है। और बेटा रही बात तुम्हारी, तुमने तो मेरे उसूलों को, आदर्शों को अपनाया है, फिर तुम्हें क्यों ऐसा लगने लगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? क्या तुम्हें अपने पापा पर विश्वास नहीं रहा? आई ट्रस्ट यू। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपको मेरी गाड़ी लाइब्रेरी नजर आ रही है या मैं ही इतना बोरिंग हूँ? So, घर पर सब कैसे हैं? सब फर्स्ट क्लास। बस एक बार मेरी शादी हो जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी शादी हो रही है? अभी कहाँ यार, अभी तो मैंने लड़कियां देखना शुरू किया। I just hate this. लड़कियां कोई चीज है जिसे देख परख कर खरीदा जाए? Exactly, मैं भी यही सोचता हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि नमूने के तौर पर मैं बस ऐसी एक लड़की अपने मम्मी डैडी के पास ले जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मेरी पसंद भी कुछ ऐसी है। You mean to say नमूनी? हाँ, नमूनी। तो घर कब चल रही हो मिस नमूनी? तुम्हें मेरी जैसी बीवी चाहिए, राइट? ऑलमोस्ट। How dare you call me नमूनी? अरे रिलैक्स यार, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने मुझे नमूनी कैसे कहा? पलक रिलैक्स, मजाक कर रहा था मैं। Stop the car. पलक मेरी बात तो सुनो। I said stop the car. All right. एक्चुअली मुझे यहीं उतरना था। बाय द वे, तुम्हारी नमूनी तुम्हारे घर जरूर आएगी। बाय।